मैं आंदोलन में तो आता हूँ, मैं डीओबी कटअप से हूँ, लेकिन मैं जब भी घर जाता हूँ, ये दूसरा दिन है, मैं प्रॉपर घर, मैं अपना प्रॉपर जो अभी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। शाम को मैं जाता हूँ तो मेरे गार्जियन पापा पूछते हैं कि तुम कहाँ से, क्या डिसीजन मिला। मैं भावुक ये सिचुएशन में हूँ सर। मेरे पापा 10 लाख रुपए लगाए बीटेक करने में, मेरे लिए इसलिए पापा 10 लाख रुपए लगाए थे कि मेरे लड़का का जॉब हो जाएगा। मैं 2019 से इस आंदोलन में कार्यरत हूँ और मैं बहाली के लिए मतलब प्रयास कर रहा हूँ, और ये जो फर्जी जो भी अयोग्य हैं उनके जगह पर मैं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में संशोधित रिजल्ट की मांग को लेकर जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं और आज आंदोलन का दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, ये बताइए जी। आज हम लोगों के सत्याग्रह का दूसरा दिन है। हम लोगों ने 3 दिन का सत्याग्रह रखा है और सरकार की तरफ से अभी तक वार्ता करने के लिए कोई भी पदाधिकारी अभी नहीं आए हुए हैं। तो हम लोग अभी धरना स्थल पे बने हुए हैं और लगातार बने रहेंगे। हमारी मांग ये है कि बीपीएससी का जो परिणाम जारी हुआ, बीपीएससी के परिणाम से पहले बीपीएससी को अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था। जैसे कि उनका नियमावली का ये जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति का पॉइंट 9 कहता है कि उनको पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था और अयोग्य को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों का लिस्ट उनको फिर शिक्षा विभाग भेजना था और शिक्षा विभाग को संतुष्ट होने के बाद में उसको नियुक्ति पत्र बांटना था। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया और अतुल प्रसाद ने भी ऐसा कुछ नहीं किया और जितने भी लड़के एग्जाम में शामिल हो गए, वेरिफिकेशन तो चल रहा है। आप बता रहे हैं 5 और 6 सितंबर को वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। और एसटीटी 2023 का रिजल्ट आता है 3 अक्टूबर को, यानी कि 1 महीना के बाद। तो 5 और 6 सितंबर को जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ, वो एसटीटी वाले कैसे घुस गए, वो क्या दिखाएं, वो अपना क्या पेपर दिखाएं एसटीटी की जगह पे। एसटीटी 19 तो उनका था नहीं, तो क्या दिखा करके वो ये चला गया, नियुक्ति पत्र ले लिया। कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा हुआ है, तब तो अब जाकर के उनको स्कूल से निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये लड़की, ये 2023 वाली ये लड़की है जयप्रभा, वो कैसे नियुक्त हो गए, बीपीएससी कैसे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। तब आप लोग क्यों बैठे आंदोलन पे? ये बात वही है ना कि उनको पहले तो नियुक्ति ही नहीं करना चाहिए था ना। अगर वो फर्जी जो नियुक्त हुए तो कहीं ना कहीं हम सब अभ्यर्थियों का सीट पे नियुक्त हुए, हम लोग का सीट मारा गया। अब क्या कीजिएगा ये बताइए? लगातार हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है, बातें नहीं सुनी जाएगी तो बातें तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा? एकदम सुनेंगे। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लगातार करेंगे, अनवरत आंदोलन चलाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट भी जाइएगा? बिल्कुल। और चुनाव में सरकार का विरोध भी करेंगे। क्या चुनाव में एकदम जगह जगह जनता को जागरूक करेंगे। देखिए कैसे हम लोग का हक मारा गया है, कर्तव्य कैसे फर्जी को बहाल किया गया है। जो बीपीएससी ने जो कुकृत किया वो सारा हम समाज में जाकर के रखेंगे। ये सब अतुल प्रसाद ने और ये श्री के पाठक ने दोनों मिलकर के हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम बहुत बड़ा आरोप किया। बताइए ना, इसको नियुक्ति कौन कर दिया? आरोप किया, क्या बात है, बताइए इसको नियुक्त कौन किया? ये जो अभी 40 को बिहार शरीफ में निकाला गया है, देखिए यहाँ कंप्यूटर में एसटीटी नहीं है, एसटीटी नहीं है, एसटीटी नहीं है, ऊपर में सीटेट नहीं है, सीटेट नहीं, सीटेट नहीं था, स्टेट नहीं था। आप क्यों नियुक्त किए? आपको कितने अधिकार दिया था उसको नियुक्त करने का? आपको सरकार तो नहीं कहा था ना। सरकार ने तो अपना दे दिया 1,20,000 नियुक्त करने के लिए, लेकिन आपने तो अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया। लेकिन देखिए यहाँ सरकार ठीक है, लेकिन सरकार का हमारा विरोध यहाँ है कि गलत जो बहाली हुआ है उसको बाहर निकालिए और हम सबको उस पर नियुक्त करिए। बाकी रोजगार के मामला पर सरकार की नियत साफ है, लेकिन ये जो कार्रवाई करने की नियत है यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ हम मांग करते हैं। दूसरा दिन है आज जी, दूसरा दिन है। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल पाता, जब तक हम लोग स्कूल के बोर्ड पर नहीं चले जाते, तब तक रोड पर ही बैठेंगे। और गलती कहाँ हुई है अतुल प्रसाद से, शिक्षा विभाग से? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त अगर जो अयोग्य बच्चे थे उनको छांट लिया जाता तो आज हम लोग योग्य बच्चे जो रोड पर मजबूर हैं बैठने के लिए, वो किसी स्कूल के बोर्ड पर पढ़ा रहे होते। लेकिन उनकी गलतियों की सजा आज हम लोग को मिल रहा है। इसीलिए मैं अतुल प्रसाद, बीपीएससी, शिक्षा विभाग और नीतीश सरकार से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सेकेंड रिवाइज रिजल्ट जारी करें, जिससे जी बिल्कुल संशोधित, जिससे जो योग्य बच्चे आज रोड पर हैं वो बोर्ड पर चले जाएं। देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्यों बैठे हैं ये बताइए, क्यों बैठे हैं आप लोग? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय अतुल प्रसाद सर,
मेरे गार्जियन पूर्वक हैं। मैं आंदोलन में तो आता हूँ, मैं डीओबी कटअप से हूँ, लेकिन मैं जॉब भी घर जाता हूँ। ये दूसरा दिन है। मैं अपना प्रॉपर जो अभी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि घर शाम को मैं जाता हूँ तो मेरे गार्जियन पापा पूछते हैं कि तुम कहाँ से, क्या डिसीजन मिला। भावुक मैं भावुक ये सिचुएशन में हूँ सर। मेरे पापा 10 लाख रुपए लगाए हैं बीटेक करने में। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं बीटेक किया हूँ, 2018 पास हूँ। मेरे लिए इसलिए पापा 10 लाख रुपए लगाए थे कि मेरे लड़का का जॉब हो जाएगा। मैं 2019 से इस आंदोलन में कार्यरत हूँ और मैं बहाली के लिए मतलब प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो फर्जी जो भी अयोग्य हैं उनके जगह पर मैं होता, मैं हम भावुक हो रहे हैं। घर जाते हैं तो पिताजी क्या पूछते हैं पापा जी क्या डिसीजन मिला। मैं इतना कम मतलब मेरा डिप्रेस हो चुका हूँ सर। प्रॉपर माननीय अतुल प्रसाद अगर मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, प्रॉपर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब क्या बताएं, मेरी भावनाओं को अगर इमोशनल को आप समझ रहे हैं तो प्रॉपर इस जो आंदोलन जो लड़का सब कर रहा है प्रॉपर इस चीज़ को मेंशन कीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय के पाठक से, माननीय अतुल प्रसाद सर से, माननीय नीतीश कुमार से, मेरी भावनाओं को समझिए प्रॉपर। अब मैं अब मतलब अब ऐसा सिचुएशन में कि मैं अब घर नहीं जा सकता हूँ। ऐसा घर जाने में भी दिक्कत हो रहा है। घर जाने में मैं क्या बताएं। और भावुक अगर मैं घर ट्रेन में जनशताब्दी शाम को उसी से और मॉर्निंग में आता हूँ उसी से जाता हूँ, लेकिन जब टाइम आता है घर ट्रेन पकड़ने में, लेकिन मैं नहीं जाना। क्या बताएं सर, मैं नहीं बता सकता हूँ। कब तक बैठे रहेगा? दूसरा देखिए आज हम लोग का दूसरा दिन है। हम लोग कल तक कैसे धरना देंगे। अगर कल मेरी कोई अगर सरकार नहीं मानती है, हम लोग का कुछ नहीं करती है, तो कल हम यहीं पे आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने हाँ, हम मरेंगे। ऐसे भी मर रहे हैं और वैसे भी मरेंगे। सरकार को दिखाएंगे, यहीं पे हम मरेंगे। देखना होगा। हम श्री तेजस्वी सर से कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी को हम लोग भगवान मानते थे। आज तेजस्वी सर हम लोग नहीं सुन रहे हैं। किया जा रहा है, जो लोग फर्जी तरीके से गए उनको बाहर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग क्यों बैठे? गलती किया है आयोग, और हम लोग का गलती क्या है? हम फर्जी अभ्यर्थी को हम लोग घुसाए हैं। जो फर्जी अभ्यर्थी घुसे हैं अभी छांट रहे हैं। कुछ लोग तो 10,000 लगभग उसी टाइम में डीवी भी नहीं कराया था, वो लोग भी लगभग मतलब 20,000 प्लस रिजल्ट सीट खाली है। उस पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? हम लोग का क्या गलती? हम लोग किए थे गलती कि डीएलएड फेल, सीटेड फेल को हम लोग घुसाए थे। हम लोग का गलती है। आयोग घुसाया था तो उसका गलती हम लोग क्यों भुगते? अभी हम लोग का ये तेजस्वी सर से हम रिक्वेस्ट कल भी किए थे तेजस्वी सर से, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग 20,000 की जनसंख्या में है। अगर उनको भविष्य में रहना है बिहार में, अगर नहीं सुनेंगे तो 20,000 की जनसंख्या 20 लाख में बदल सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आपसे मांग कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ उठाइए हम लोग के पक्ष में। बस यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बोलिए। सर अब तो आप लोग लाइव सिटीज के मीडिया के माध्यम से हम लोग आज हम लोगों को 10 दिन से लगभग 10 या 12 दिन से हम लोग लगभग आंदोलन के लिए ही कार्यरत हैं। लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन श्रीमान डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत दिए, श्रीमान अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी, इन दोनों के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बिहार का ऑटोक्रेटिक पावर हो गए हैं, जब लोग इन लोगों को पता नहीं कि इनके ऊपर भी कोई है और ये बेलगाम हो गए हैं। और ये समझ रहे हैं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे ही शिक्षा विभाग और वैसे ही आयोग काम करेगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। सुन लीजिए मिस्टर अतुल प्रसाद जी, कान खोल के। और यही बात माननीय श्री के पाठक जी को भी मैं कह रहा हूँ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों लोग घोड़े जब बेलगाम हो गए हैं तो ये सरकार क्या कर रही है? ये बिहार सरकार और ये डिप्टी सीएम, क्या ये लोग भी कान में तेल डाल के सो गए हैं? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बीपीएससी Tier 1 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, डीबी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई और डीबी सही तरीके से नहीं हुआ। और सारे अभ्यर्थी कड़कड़ाती ठंड में आज 10 दिन से लगातार इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कभी हम जाके डीएम कंट्रोलर के यहाँ से यहाँ के लिए परमिशन अलॉट करा के लाते हैं कि हमें धरना करना है, आप अलॉट करिए। कभी थाना में जाते हैं। इसीलिए हमने एग्जाम दिया था बीपीएससी Tier 1 का कि हम जाके पटना में डीएम आवास पे जाके डीएम ऑफिस में जाके यहाँ के लिए कभी परमिशन अलॉट कराएं, कभी थाना में जाएं। यही मेरा काम रह गया है। सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमने बीपीएससी Tier 1 का एग्जाम इसलिए दिया था
कि हम टीचर बन के और हम स्कूल में रहेंगे, और हमने 3 बार एक ही एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया। उसके बावजूद भी रोड 2019 में, 2020 में और 2023 में। लेकिन आयोग की गलती और शिक्षा विभाग की गलती, जो कि अभी मैं डीबी की बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि सरकार के कानों तक ये बात जाए, सरकार को ये समझ में आए कि क्या मिस्टेक हुआ है, ताकि जिसके वजह से ये बीपीएससी टियर 1 के अभ्यर्थी अभी तक गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सर चलिए फिर आएंगे आपके पास, बोलिए क्या कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए संदीप सौरभ जी जो विधायक हैं वो हमारे विधानसभा में जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनसे लिखित में मांगे थे, तो उसमें शिक्षा मंत्री देखिए लेटर भी उनका है, इसमें बोले थे शिक्षा मंत्री कि जो भी ड्रॉप आउट होगा, जो डीबी में छटेगा, जो फर्जी अभ्यर्थी है उस पर हम संशोधित रिजल्ट दिलवाएंगे। लेकिन क्या हुआ, विधानसभा का भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हटा दीजिए विधानसभा। जब वैल्यू ही नहीं रह गया तो शिक्षा मंत्री का जब उतना गरिमा है उस पद का, तो पद ही हटा दीजिए। जब वैल्यू ही नहीं, लिखित कर देखिए मेरे पास लेटर है उसका, जब वैल्यू ही नहीं है तो हटा दीजिए उसका, क्या फ़ायदा है। चलिए तभी आपने देखा मेरे साथ कुछ बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी थे। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में संशोधित रिजल्ट की मांग को लेकर जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे, और इनका साफ साफ कहना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक शिक्षक अभ्यर्थी कैमरे के सामने ही फुट फुट कर रोने लगे और साफ साफ कह रहे कि जाना था पढ़ाने स्कूल के बोर्ड पर, लेकिन सरकार की गलतियों की वजह से, जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके गलतियों की वजह से, और जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक उनके गलतियों की वजह से आज रोड पर बैठे और खूब सुना रहे के पाठक और अतुल प्रसाद को। और क्या कुछ कह रहे थे वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।